बच्चों, आज की क्लास है फ़िश बायोलॉजी वालों के लिए। एमएससी फ़िश बायोलॉजी 3rd सेमेस्टर के लिए। दैट इज़ द एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्वा और कल्चर। एक्वा का मतलब होता है पानी, कल्चर का मतलब होता है संवर्धन। तो कहीं पर भी किसी भी पानी में अगर वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु का नेचुरल एनवायरनमेंट में और उसी के रिसोर्सेज के अंदर संवर्धन या कल्चर किया जाए तो उसको एक्वाकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर आप अपने रिसोर्सेज, बाहर से फूड की सप्लाई, पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी अगर कंट्रोल करें और चेंज करते रहें तो ये तो आर्टिफिशियल एक्वाकल्चर। और अगर नेचुरल एक्वाकल्चर है तो बाहर से कोई इनपुट दिए बिना अगर किसी चीज़ का संवर्धन या कल्चर किया जाए तो दैट इज़ द नेचुरल एक्वाकल्चर। कई डेफिनेशंस हैं इसके अलग अलग। तो ब्रॉड व्यू में एक्वाकल्चर इज़ द रियरिंग ऑफ द एक्वेटिक एनिमल और द कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट फॉर फूड। भोजन के लिए यदि किसी चीज़ का संवर्धन या कल्चर किया जाए तो उसको एक्वाकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर इज़ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट स्पेशली। इसका ब्रॉड और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस है वो है एक्वाकल्चर करना फिश और फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए। फिश में फिश, शेलफिश, सीवीड और एक्वाकल्चर अगर समुद्र में किया जाए तो दैट इज़ नोन एज द मैरीन, और अगर फ्रेश वाटर में किया जाए तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन FAO कहलाता है। इसके हिसाब से एक्वाकल्चर इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिश, मोलस्का, क्रस्टेशिया और एक्वेटिक एनिमल्स। ब्रॉड व्यू में अगर बोलें तो जो भी लिविंग प्रजाति खाने लायक पानी के अंदर है उनका अगर कल्चर किया जाए या वो पानी से बाहर निकाला जाए, कोई भी लिविंग चीज़, कोई भी लिविंग फूड, कोई भी लिविंग थिंग, दैट इज़ नोन एज द एक्वाकल्चर। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर ज़्यादा बात करेंगे तो फिशरीज और इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर देयर इज़ द हाई पोटेंशियल फॉर द एक्वाकल्चर। और यहाँ पर किस किस के लिए किया जा सकता है? फार्मिंग की जा सकती है, जीवित रहने के लिए लाइवलीहुड, डोमेस्टिक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाने पीने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग के लिए, फॉरेन मनी या फॉरेन से पैसा कमाने के लिए, टूरिज़्म के लिए, इन सब के लिए एक्वाकल्चर किया जा सकता है। India is the most important aquaculture country in the world. The fish production of the India has registered excellent growth. यही 1950 के अंदर जब हम आज़ाद हुए थे, जहाँ पर केवल 0.75 मिलियन टन्स था टू अराउंड 7.5 मिलियन टन्स, और ये जो 0.75 मिलियन टन 1950 में था ये हो गया है 7.5 मिलियन टन्स, 100 गुना, लगभग 100 गुना हमने 50 साल के अंदर हमारे एक्वाकल्चर को या नेचुरल रिसोर्सेस को हार्वेस्ट करने की टेक्निक और स्किल्स डेवलप कर लिए। और
फिशेस सेक्टर के अंदर इंडिया में कैप्चर फिशरीज कंट्रीब्यूट 4.5 मिलियन टन। कैप्चर फिश वो फिशरीज जहाँ पर एक्वेटिक प्रोडक्ट या मछली से जैसे पानी में पाए जाने वाले प्रोडक्ट को बंद करके रखते हैं या क्लोज एनक्लेव्स में रहते हैं, दैट इज द कैप्चर फिशरीज पकड़ते हैं वहाँ पर। और एक्वाकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 3.4 मिलियन टन इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कार्प फ्रॉम फ्रेश वाटर। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था कार्प का तब बताया था कि टोटल फिशेस का 85% कार्प से बनता है, कार्प फिशरी से बनता है। तो यहाँ पर देखें तो कार्प फ्रॉम फ्रेश वाटर, श्रिम्प एंड द ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर कहते हैं खारे पानी को, जहाँ पर समुद्र का पानी और मीठा पानी जहाँ मिलता है, दैट इज़ नोन एज द ब्रेकिश वाटर। एस्चुरी भी बोलते हैं। और इस जगह पर स्पेशल यूनिक इकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि एक तरफ तो खारा पानी होता है समुद्र का और दूसरी तरफ मीठा पानी नदी से आता है। तो वहाँ पर जो मिक्सिंग के कारण जो डेवलपमेंट होता है उस जगह पर, दैट इज़ नोन एज द ब्रेकिश वाटर। 3 इंडियन मेजर कार्प्स, कतला, रोहू और मृगल, contribute about the 1.5 मिलियन टन। 7.5 मिलियन टन्स में से केवल मेजर कार्प का इतना बड़ा रोल है कि ये 1.58 मिलियन टन 2003 में था और टाइम के साथ में ये बढ़ता जा रहा है। और दूसरी मछलियाँ सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। पहले बात कर चुके हैं। एक्वाकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन, एक्वेटिक प्लांट्स। और ये इसको एनहेंस कर सकते हैं एक्वाकल्चर को अगर हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टॉक करके, फीडिंग से, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, परभक्षियों से बचाकर, और इससे इंडिविजुअल लेवल पर एज वेल एज कॉर्पोरेट लेवल पर एक्वाकल्चर आप इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकते हैं और कई जने मिलकर भी कर सकते हैं। और ये rearing of the period contributed in the aquaculture FAO in 1997 में ये जो प्रोग्राम चालू हुआ वो इसके अंदर पैसा या भागीदारी FAO भी देने लगा है, सब्सिडी और लोन। Current aquaculture technology allowed commercial and the viable production of number of organism। पूरी लाइफ साइकिल के अंदर सीड के अंदर लार्वा और जुवेनाइल जब से लोगे तब से, और मैचुरेशन ऑफ द ब्रूड स्टॉक। ब्रूड स्टॉक वो बोलते हैं जिसमें किसी भी एनिमल की एज इतनी हो जाए कि वो कंटिन्यू अंडे और बच्चे दे। उनको मारते नहीं है, उनको बेचते नहीं है, उनको केवल अंडे देने के लिए पाला जाता है, संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, और उनसे हमेशा हर टाइम केवल एक ही चीज़ ली जाती है, वो है लार्वा और उनसे पैदा होने वाले जुवेनाइल। इसके अंदर कई स्टेजेस है जिसमें फिश हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग जिसको कहते हैं, या आगे बात करेंगे फिश फार्म बनाते हैं, वेरियस लाइफ साइकिल जिसमें ब्रूड स्टॉक ऊपर बात कर चुके हैं, टैंक बनाते हैं, सी केज बनाते हैं, नर्सरी टैंक। और इसके अंदर जब एक्वाकल्चर करते हैं तो अलग अलग स्टेज की, अलग अलग एज की और अलग अलग जाति की मछलियों को अलग अलग रखा जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो 2008 के अंदर 142 मिलियन टन
प्रोडक्शन हुआ था। और हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन था वो था 7.5 मिलियन टन इंडिया का, और पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो हो रहा है 142 मिलियन टन। 115 मिलियन टन यूज्ड एज ए ह्यूमन फूड, और इसके हिसाब से पूरी दुनिया में पर व्यक्ति के हिसाब से 17 किलो मछली एक एक जना के हिस्से में आ रही है। और 46% of the contribute through aquaculture, representing increase the 43% of 206. The global fish production aquaculture was the 52.5 million ton in 2008, और एवरेज एनुअल ग्रोथ इसके अंदर जो है वो है 8.3% वर्ल्ड वाइड 1970 से 2008 तक। फिश प्रोवाइड मोर देन 1.5 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एवरेज पर कैपिटा इंटेक ऑफ द एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन या जो प्रोटीन का टोटल परसेंट है उसका 20% जो 1.5 बिलियन पीपल को जाता है वो मछलियों से जाता है। मछली के खाने के द्वारा या पानी से निकले हुए ऑर्गेनिज्म के द्वारा आता है। 3 बिलियन पीपल है वो एटलीस्ट 15% ऑफ सच प्रोटीन अमंग ऑल फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। एक्वाकल्चर कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये हाई प्रोटीन फूड है और इजीली डाइजेस्टेबल है, और ये फिन फिश, क्रस्टेशिया, मोलस्का, अदर एक्वेटिक एनिमल को मिलकर बना होता है। और एशिया अकाउंटेड 88.8% वर्ल्ड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जो एशिया का कंट्रीब्यूशन है वो 88.8% है, और क्वांटिटी के अंदर 78% वैल्यू 2008 के है। चाइना रैंक फर्स्ट, दैट इज़ द 9.5% इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन।